औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू ऑल माय फ्रेंड। दोस्तों कैसी उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों जैसा कि मेरा वतीरा है कि मैं मुआशरे के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के पेश आने वाले जो होते हैं कन्फ्यूजन्स होती हैं उन पे भी वीडियो बनाता हूँ। और आज जो मेरा मौजू है वो इसी तरह का है। नौजवान नस्ल में से जो काफ़ी सारे रुझानात पाए जा रहे हैं उनके ऊपर जो मेरी वीडियो है, और इसमें जो है वो इसके साथ ही आपको एक पलंग तोड़ जो है वो सेक्स का नुस्खा भी दूँगा। और इसके साथ साथ जो है कदीम और जदीद जो है वो सारे के सारे नज़रियात जो हैं वो मसाइल हैं जी। जॉइंट फैमिली और जॉइंट फैमिली होनी चाहिए या अलग फैमिली होनी चाहिए, इसमें जॉइंट फैमिली में क्या प्रॉब्लम आती हैं और अलग फैमिली में क्या प्रॉब्लम आती हैं, और जो यंग जनरेशन है वो किस तरह की लड़की को चाहते हैं, लड़की से वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और इसके बाद जो है वो जनाब जो कदीम दौर में से हलाली और हरामी का जो है वो क्या कंसेप्ट था, बच्चा जो है वो हलाली कौन सा होता है, हरामी कौन सा होता है, और क्या बच्चा हलाली ही होना चाहिए या हरामी भी होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है ये मैं चाहता हूँ कि आपको सारी की सारी डिटेल जो है वो इसी मुख्तसर वीडियो के अंदर जो है, इसलिए मैं तेज़ तेज़ बोल रहा हूँ कि सारी की सारी वीडियो जो है, क्योंकि एक मौजू जब मैं वो सिलेक्ट करता हूँ तो बाद में वो मौजू जो है दोबारा मैं सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। और मेरी कोशिश होती है कि उस मौजू के रिलेटेड जितनी भी हो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है उसको इकट्ठा करूँ, बेशक थोड़ी सी वीडियो लंबी ही क्यों ना बन जाए। तो चलते हैं जी मौजू की तरफ। एक सिख था जी, उसके 3 बच्चे थे। एक उसका बच्चा पायलट था। पायलट को उसने बहुत अच्छी खूबसूरत जो लड़की है वो लाकर दी, वो फ़ोटो दिखाई, सब कुछ दिखाया। उसने जनाब बहुत प्यारी बच्ची, तो लड़का जो है वो डर गया। वो कहने लगा जी ये क्या बात है, ये तो चाइना से डिग्री करके, ये चाइना में तो पता नहीं एक लड़की के साथ 4-4 लड़के सोते होंगे। इसका तो जो बोर है ना वो ट्रपैन का बोर हो चुका होगा 350 फुट गहरा। तो जो है वो उसने कहा कि ठीक है। वो शेख साहब कहने लगे पुत्र, ये जो बाहर के चाइना के जो 300 फुट है ना, उनसे भी जो है ना वो 750 फुट का जो है ना वो एक ही बोर हमारे जो है पाकिस्तान का पठान का जो तुम कह रहे हो, पठान की जो पठानी लड़की जो होती है वो मदारस में पड़ी होगी, वो ले लूँगा। उसका बोर इतना ज़्यादा खुला नहीं होगा, टाइट बोर वाली होगी। उसने कहा पुत्र उनका 700 फुट बोर होता है मौलवी का। वो कहते हैं वो कैसे, वो कहते हैं जी पठान मौलवी जो होते हैं वो मदरसे के अंदर ही जो है ना वो वहाँ पे 300 फुट आगे 300 फुट पीछे जो है वो 700 फुट पूरा कर देते हैं। तो तू जो है ना जिस चक्कर में पड़ा है ना बच्चे, ये चक्कर ठीक नहीं है। अच्छा जी, दूसरा बच्चा जो था, उसने सिख का दूसरा बच्चा जो था उसने कहा कि मैं जी पहले से अलग हो जाता हूँ, कहीं से जाके मकान ले लेता हूँ किराए पे, ताकि जो मेरी बुड्ढी है ना वो मेरा जो दूसरे भाई या जो मेरा बाप है ना कहीं वो ही ना मेरी बीवी के साथ सेट हो जाए। तो उसको जो है वो उसने कहा कि बेटा जी बात सुनो, घर में जो है घर की बात तो खैर घर में ही रह जाएगी, जिसने सेट होना होता है ना वो तो वो अलहदा भी जाके उसको कहीं अपना दूर भी जाके रख लेना, तो वो उधर तो मारा जाएगा। खैर वो लड़का ना माना, उसने जो है लड़की को जो है ना यहाँ से बचा के आपने सास ससुर से समझ लो कि या देवर जेठ से बचा के ना साइड पे ले गया, वहाँ जाके उसने रहना शुरू कर दिया। खैर जिसकी लड़की को आदत पड़ी होती है ना उसने तो कुछ करना ही होता है। उसने वहाँ पे जो है वो नशेई और शराबी और गैंग के दूसरे लोग जो थे उनके साथ तल्लुकात बना लिए, और उसने अपने गैंग के लड़कों से मिलकर जो है उस जो लड़का था उसको कत्ल करवा दिया, और ख़ुद जो है वो किसी और से शादी कर ली। और लड़की के नाम को जायदाद वगैरह थी उस चक्कर में। तो उसने फिर बाप ने जो बाकी जो है उसने कहा हाँ जी देखो, जिन्होंने सेट होना आता है ससुर के साथ वो बाहर लोगों के साथ भी सेट हो जाती है। तो बाहर लोगों से सेट होने से बेहतर नहीं ससुर के घर साथ ही सेट हो जाए और घर की बात घर में रह जाइए। तो उसकी दूसरी कहावत थी जनाब उसकी सिख की। आप जनाब आ जाते हैं तीसरी जो बात है। तीसरी बात ये है कि लड़का जो है ना वो जनाब वो तीसरा जो था ना वो उसकी जो एक बहू थी ना वो रोज़ आपने जो है ससुर को कहे कि जी बात यह है कि औलाद नहीं हो रही, औलाद नहीं हो रही, औलाद नहीं हो रही। ससुर ने कहा कि बेटा जी बात यह है कि हम कदीम लोग हैं और तुम्हारा बेटा नहीं होता, पोता नहीं हो रहा हमारा, तो तू बेटा ले ले। उसने कहा बेटा ले लूँ वो क्या बात, मतलब उसने कहा कि ये बेटा क्या होता है और पोता, बेटे में और पोते में क्या फ़र्क होता है। उसने कहा पुत्र पोते में ये फ़र्क होता है कि आप 3 दिए हैं, 1 नंबर दिया जो है वो 2 नंबर दिए को जलाता है, और 2 नंबर दिया आगे 3 नंबर दिए को जलाता है। तो अगर बीच में से 2 नंबर दिया जो है वो 3 नंबर दिए को जलाने के काबिल ना हो तो 1 नंबर से अगर 3 नंबर को जला दिया जाए तो ये बेटा होता है। अब उसने कहा कि जी अच्छा ये पोता जो है वो ज़्यादा आगे होता है या बेहतर होता है या बेटा ज़्यादा बेहतर होता है। उसने कहा बेटा जी बेटा जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है, इसलिए कि जो बेटा होगा तो पोता होगा, अगर बेटा नहीं होगा तो पोता नहीं होगा। अच्छा ये तो दूसरी उसकी कहावत थी। तीसरा हम पीछे चला जाते हैं जी। कदीम जो लोग थे
वो राजपूतों की राजपूत जो है इनके सिखों के इसलिए मिसाल देते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें जो राजपूतों में पाई जाती हैं वो सिखों से रिलेटेड होती हैं। सिखों से भी जो है मुसलमान ज़्यादातर जो हुए हैं वो उनके पीछे जो हिस्ट्री है राजपूतों की भी बाद सिखों के साथ जहाँ मिलती है, बाद हिंदुओं के साथ मिलते हैं। तो हिंदुओं के अंदर जो है ये एक पुराने ज़माने में होता था सरकारी शान, वो पूरे इलाके के अंदर एक जो है वो सरकारी शान जो है उसको छोड़ देते थे मुख्तलिफ। उस वक्त ये जो नस्ल कशी के लिए जो होती है ना इंजेक्शन, ये नहीं होते थे। और जो सरकारी शान होता था जिसकी भी जो भैंस वगैरह को जो है वो आगे जो है वो प्रेग्नेंट करवाना होता था वो सरकारी शान के पास ले जाते थे। उसी चक्कर में जो है वहाँ पे उन्होंने एक मलंग भी छोड़े होते थे। मलंग ये होता था कि उसका कोई घर बार नहीं होता था, उसके लिए पूरा गाँव जो है वो जिस घर से मर्जी खाए पिए, वो जो है कोई काम नहीं करता था, सारा दिन ऐसे रहता था। तो ये होता था कि जिसकी बहू या लड़का जो है ना वो बांझ होता था, उसके जरासीम नहीं होते थे, वो औरत को जो है वो बच्चा पैदा कर नहीं करके देता था, नहीं कर सकता था, तो उसकी उसका घर जो है वो बर्बाद हो जाता था। वो औरत भाग जाती थी, उसके घर में रहती थी, आदमी जो है वो परेशान हो जाता था। तो वहाँ पे जो है वो फिर औरतें जो जाती थी ना, कहते हैं मलंग से बेटा ले लिया और दरबार पे चला गई, वो भी एक उन्होंने जो है ना उस ज़माने में जो है ये इसको एक कानूनी हैसियत ही थी कि वो अगर लड़की जो थी उसमें ये होता था कि जो इज़्ज़त नफ्स होती थी उस मर्द की वो भी महफूज रहती थी कि वो अगर नामर्द है तो वो उस मलंग से जाके बेटा ले लेती थी और सारी उम्र की वो बेटे को पाल लेती थी, अपना गुजारा कर लेती, उसको किसी और जगह पे जाके शादी भी नहीं करना पड़ती थी। और वो मलंग का बेटा ही पाल के जो है वो ये होता था कि उसकी इज़्ज़त नफ्स भी महफूज रहती थी और जो उसका खामद होता था वो उसके साथ जो है वो भी उसको बंधी रहती थी सारी उम्र उसके साथ कि ये इसका बेटा है। तो इस तरह भी वो कदीम जो है वो सिस्टम जो चलता रहा था। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी हलाली हरामी। हलाली बेटा जिसको आप कहते हैं कि अपना ही हो तो हम वो अपनी जीन से जो है बाप के जीन से बना हो, तो भाई ये बात नहीं है। जो अपने बाप के जीन से भी बना होता है वो भी बड़ा हो गया जो है ना वो नाफरमान निकल आता है और अपने बाप को गिरबान से पकड़ता है, मारता है, घर से निकाल देता है, तो वो हरामी से भी ज़्यादा बुरा बच्चा है। और अगर दूसरे नंबर पे आ गया था हरामी बच्चा, मिसाल दो किसी मलंग से ले लिया, किसी अपना उससे ले लिया, किसी से ले लिया, कहीं से दूसरे कोई यार दोस्त का ही पैदा कर लिया, या खामद के यार दोस्त का पैदा कर लिया, या ससुर का ही पैदा कर लिया, या चच्चे का या देवर का पैदा कर लिया, तो वो भी बच्चा अगर उसकी जो ग्रोथ है, परवरिश है, अगर माँ उसको सही परवरिश करती है, अपने वालिद के ख़िलाफ़ कुछ बातें नहीं पढ़ाती है ना, तो वो बच्चा भले वो हरामी ही हो लेकिन वो भी अपना बाप का जो है ना वो फर्माबरदार होगा, तो वो उस हरामी से भी जो है वो ज़्यादा बेहतर है। अब आ जाते हैं जी आगे की बात कि आजकल के जो लड़के हैं वो क्यों यानी कि इस तरह की बात सोचते हैं कि जी वो अपना होता ये है कि जो आजकल के लड़के हैं आपको पता है इनका जो है ना वो इतना स्टेमिना तो होता नहीं है। ये कॉलेज में जो है वो मिक्स को एजुकेशन में पढ़े होते हैं, तो इनकी जो है ना वो लड़कियों के साथ रह गर्मी हो कि इनकी टूटियाँ तो शुरू से लीक होती रहती हैं, इनका जो सिस्टम्स होते हैं वो भी कमज़ोर हो जाते हैं और इनका बोर भी कमज़ोर ही होता है। तो फिर डरते हैं, वो ये कहते हैं कि 18 साल की ऐसी लड़की मिल जाए जिसका बिल्कुल ज़ीरो साइज़ हो ना, ज़ीरो सा छोटा सा, बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़ी और इतना बड़ा लंबा बोर। अगर किसी का 300 फुट बोर होगा तो अपना तो भाई होगा 150 फुट, तो 150 फुट जो बोर है उसको 300 फुट वाले बोर में डालेंगे तो क्या उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, ये तो इस बात से भी डरते हैं, तो बड़ा इस पे जो है वो परेशान ही रहते हैं कि किस तरह की लड़की मिले, किस तरह की ना मिले। तो भैया जो लड़कियां अब इधर पाकिस्तानी कॉलेजों में जो पढ़ती हैं और ख़ासकर मेडिकल की स्टूडेंट हैं, भाई उनके बोर तो की कोई गारंटी तो नहीं है। ख़ासकर जो लड़कियां बड़ी मॉडर्न तरीक़ों में पढ़ती हैं ना, अपना को एजुकेशन में पढ़ती हैं, वहाँ तो जो है वो 10-12 साल से जो है उनके जो है वो बोरिंग स्टार्ट हो जाती है हैं। तो उनका अगर वो पाकिस्तान में खा वो उसने मेडिकल किया हो या फ़ॉरेन से किया हो, भाई उसकी कोई गारंटी तो नहीं है। पाकिस्तान वाले बोर को इतने पाकिस्तान वाले भी बड़े पावरफुल बोर हैं। अच्छा, तो ये तो अब वो बात ही ख़त्म हो गई ना। अगर आपने ऐसा ही चीज़ सोचनी है तो फिर तो वो वही पुरानी बात आ जाएगी कि लड़की जो है उसको स्कूल में नहीं जाने देना, उसको अंदर-अंदर बंद रखना है, उसको सतर में रखना है। वो सतर में पहले रखते थे, सतर में इस तरह लड़की रखते थे कि उस लड़की जो है वो घर वाली जो औरत है उसके किसी जो है वो हमसाये के पास नहीं जाने देना, जवान हो जाए उसको घर से बाहर नहीं निकालना, स्कूल नहीं जाने देना। फिर तो वो सतर वाली लड़की ले लो, अनपढ़ लड़की ले लो, और उसमें जो वो आप तो लैट्रिन सिस्टम आ गया, पहले तो उनमें लैट्रिन नहीं होती थी। तो ये सतर वाली लड़कियाँ जो होती है घर में ये टट्टी पेशाब करके ना, वो राणे जो थे, राणा और राजपूत जो थे, वो उसकी टट्टी पेशाब भी जो है वो खुद जो है बाहर फेंक के आते हैं, लड़की को बाहर नहीं निकलने देते। फिर उस तरह की लड़की को तो भाई रिवाज नहीं है भाई। अच्छा, अब आ जाते हैं जी दूसरी तरफ जी, नुस्खे की तरफ जी। अब और भी मेरा ख्याल इस पे मेरे आप ज़हन में कोई आपसे ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही जो मैंने अब छोड़ी हो इस मौजू से मुतल्लक। चलो आप नुस्खे की तरफ भी आ जाते हैं। तो नुस्खा भाई ये जो है ये जो जो मर्दाना कमज़ोरी के लिए जो है वो तुखम कताम बिरियाँ जो है वो एक छटांका आपने ले लेने हैं
और जो तिल स्याह है वो भी ले लेना है, एक छटाक बिरियाँ कर लेना है इसको। और इसके साथ जो है वो डाल देनी है इसके अंदर जो होती है गोंद कीकर, वो भी एक छटाक डाल देनी है अच्छी तरह से पीस कर। और इसके साथ जो ब्रह्म डंडी होती है बूटी, उसका भी जो है वो एक छटाक इसके अंदर जो है वो पीस कर आपने मला लेनी है। कितनी चीज़ें हो गई हैं ये हो गई हैं जी 4 चीज़ें। और इन 4 चीज़ों का वज़न जनाब छटाक छटाक करके 4 छटाक हो गया, 200 ग्राम हो गया। और इसके साथ जो है आपने शहद जो है वो डाल देना है इसके अंदर 1 पाव। और 25 ग्राम इसके अंदर जो है वो आपने डाल देना है मलट्ठी, जो 7 मलट्ठी होती है वो डाल देनी है। ये 1 पाव शहद हो गया, 1 पाव बाकी चीज़ों का जो है वो अमेज़ा हो गया। और इसके साथ जो है वो 2 छटाक इसके अंदर जो है वो जो बोहड़ होता है, बोहड़ उसका दूध भी इसके अंदर जो है वो डाल देना है। और ये इसका जो है वो आटा सा गूँथ लेना है। और अब इसके अंदर जो है साथ जो है आपने इसके अंदर 2 तोला जो है वो हड़ताल वर्क का कुश्ता और 2 तोला जो है वो फौलाद का कुश्ता जो शिंगरफ के साथ खुद बनाया गया हो, वो ये डालना है। तो कुश्ता फौलाद शिंगरफ बनाने का तरीका जो है इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा। वो ये होता है कि कुश्ता फौलाद जो है उसको अच्छी किस्म का जो सख्त लोहा लेकर उसको रेती से रगड़ना होता है और फिर उसको आग देनी होती है। ये इसकी जो है वो 2, अगर 1 तोला वो बरादा फौलाद है तो 1 तोला शिंगरफ की आग देनी है, फिर उसको निकालना है, फिर दोबारा जो है उसी में 1 तोला शिंगरफ जो है वो फिर खल करनी है, फिर उसको आग देनी है। 100 आग इस तरह देनी होती है। और आग किसके बूटी के अंदर रख के देनी होती है, इसके इर्द गिर्द जो बूटी है ना वो भी रखनी होती है। और वो होती है, ये जो होती है, कोई भी आप मुगल्लज़ बूटी ले लें, ठीक है, तो उसके अंदर रख के ना तो शिंगरफ रख के फिर आग देनी होती है। शिंगरफ उसमें से उठ जाएगी, पारा उठ जाएगा, उसका जो असर है वो रह जाएगा उसके अंदर जो है वो फौलाद के अंदर। तो इस तरह 100 आग के अंदर वो जो लोहा है वो 1 तोला ही रहेगा, तो 100 जो है तोला वो इसकी शिंगरफ खर्च होगी। तो 1 तोला जो है ये जो है वो उसके अंदर जो है वो आपने डालना है कुश्ता फौलाद। और इसकी जो है वो चने बराबर गोलियाँ बनानी है और ये इस्तेमाल करानी है। तो वो जो आजकल के लड़के जो है वो बड़ी आंटियों से डरते हैं शादी करने को, यार कुछ हमारे से बन नहीं पाएगा है, डॉक्टर ने भी लेना चाहते हैं। वो डॉक्टरें तो आप फिर छोटी नहीं होती इंशाल्लाह, फिर डॉक्टरों के ऊपर करेंगे यार। जो लॉन्ग बोर जिनके हैं उनके भी वो जो है टाइट बोर करने के लिए उस पर भी नुस्खा इंशाल्लाह देंगे, क्योंकि हमने जितने भी मर्दों के लिए नुस्खे देते हैं यार लड़कियों के लिए नहीं देते, इंशाल्लाह वो भी देंगे। तो जनाब ये आज की काफ़ी सारी मैंने कोशिश किया कि इस मौजू को समेटने की, ये बहुत घंटों पे मुश्तमिल मौजू था और मैंने कोशिश किया इसको जल्दी से शॉर्टकट इसको समेटूँ। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। वो व्यूज़ बेशक इन तरह के मसाइल के ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूँगा, बेशक इसके ऊपर 2 व्यू ही क्यों ना आए। और जो अक्लमंद लोग हैं वो 100 भी कम बहुत होते हैं, 100-150 व्यू आता है इस तरह की वीडियोज़ के ऊपर जो मैं लोकली मसाइल के ऊपर बनाता हूँ। तो ये भी बहुत हैं भाई, जो अक्लमंद लोग होते हैं वही इसको फॉलो करते हैं, देखते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।